हर बार जब लड़की अपनी क्लास में पहले नंबर पर आती तो उसकी माँ उसे जोर का थप्पड़ मारती। जितना अच्छा उसका प्रदर्शन होता उतना जोर का थप्पड़ पड़ता। इस बार तो उसने पूरे जिले में टॉप किया और उसकी माँ गुस्से से रसोई का उठाकर उसे डराने लगी। वजह बेहद बेहूदी थी। उसकी माँ सिर्फ उसके निकम्मे बेटे को ही आगे बढ़ता देख सकती थी। उसी दिन उसका निकम्मा और बिगड़ा हुआ भाई अपनी माँ से घूमने के लिए $300 की मांग करता है और माँ फौरन मान भी जाती है। यह देखकर लड़की ने भी हिम्मत करके $100 मांगे ताकि वह कुछ किताबें ले सके, लेकिन उसे सपोर्ट मिलने के बजाय जोरदार थप्पड़ पड़ा। इस पक्षपात से परेशान होकर वो रोती हुई घर से बाहर भाग गई। अगले दिन जब वो घर लौटी तो उसने देखा कि उसके सारे सामान को उसके कमरे के बाहर फेंक दिया गया है और दरवाजा बंद है। परेशान होकर वह अपने पिता के पास गई और पूछा, मेरा कमरा क्यों बंद है? पिता ने जवाब दिया, तुम्हारा कमरा बेच दिया गया है। लड़की ने पूछा, मेरा कमरा क्यों बेच दिया? तभी माँ ने जवाब दिया, हमें घर बेचने के लिए तुमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अब लड़की केवल अपने डेस्क पर झुककर सो सकती थी। उसने सोचा कि वो कॉलेज जाने तक सब सह लेगी, लेकिन अगले ही दिन उसकी डेस्क भी बेच दी गई। लड़की बहुत गुस्से में थी और दौड़ते हुए माँ के सामने जाकर उसके और उसके भाइयों के बीच हो रहे सालों से भेदभाव की भड़ास निकलने लगी कि कैसे उसे रोज खाने में सिर्फ खिचड़ी मिलती है जबकि भाइयों को रोज नए नए पकवान दिए जाते हैं। भाइयों को घूमने फिरने की आजादी है, लेकिन उसे तो जैसे एक पिंजरे में बंद करके रखा गया है। माँ ने कहा, तू लड़की है, तू अपने भाइयों से खुद को कैसे तुलना कर सकती है? यह शब्द सुनकर लड़की का दिल टूट गया। वो आंसुओं के साथ घर छोड़कर चली गई और कसम खाई कि एक दिन वह सफल होकर लौटेगी। सालों बाद वही लड़की एक बड़ी कंपनी की CEO बन चुकी थी। एक दिन वो लग्जरी कार में बैठकर घर लौटी और माँ को उसकी गलती का एहसास कराया।